अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक क्रैनमैक्साशिया के ऊपर है, जो कि किडनी के इन्फेक्शन, ब्लैडर के इन्फेक्शन में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्रैनमैक्साशिया को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रैनमैक्साशिया है क्या, ये किस तरह से काम करते हैं, इनका कौन कौन सी डिजीज में रोल है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले व्हाट इज क्रैनमैक्साशिया। क्रैनमैक्साशिया में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये फ्रूट मोस्टली क्रैनबेरी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिनका काम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, एंटी कैंसर के तौर पर करना होता है। और इनका मेन काम ये होता है कि अगर किसी को मिसाने में कोई बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो उनको मिसाने की साइड से टच होने से रोकना होता है। दूसरा ये कि ये बैक्टीरिया को किल करने में कोई एज इट रोल नहीं रखते। यानी कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई की कोई कंप्लेंट्स है तो उनमें इसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के तौर पर ही अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के तौर पर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो और कह लगे हमें दूसरा फॉलो करना होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स वगैरह को इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं क्रैनमैक्साशिया के यूजेस की। इसको अगर किसी को यूटीआई वगैरह का मसला है, यूरिन को पास करने में कोई परेशानी आ रही है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम किस्म की डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में यूरिन वगैरह को पास करने में मसला होता है। इसी तरह अगर किसी का ब्लैडर वीक है तो उनमें भी यूरिन को पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ का मसला होता है, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल में गायनोकोलॉजिकल की जो मुस्लिम किस्म की डिजीज़ होती हैं उसमें भी यूरिन वगैरह को कहने के पास करने में बहुत ज़्यादा जलन वगैरह का मसला होता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों के प्रोस्टेट इनलार्ज होते हैं तो उनमें भी यूरिन वगैरह को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर किसी को यूरिन वगैरह में बर्निंग सेंसेशन वगैरह का मसला है, इचिंग वगैरह का मसला है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रैनमैक्साशिया की अगर डोज की बात की जाए तो इसको दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, और 6 हफ्तों से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो तब दिन में 3 से 4 मरतबा तक भी इसकी मैक्सिमम डोज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रैनमैक्साशिया के साइड इफेक्ट की। क्रैनबेरी में मौजूद ऑक्सालेट, जिसको अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से किडनी स्टोन वगैरह का मसला हो सकता है। इसी तरह क्रैनमैक्साशिया से लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, सर में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है। अब बात करते हैं क्रैनमैक्साशिया की प्रिकॉशंस की। अगर किसी को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, एस्पिरिन से एलर्जी है, तो उनको इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को कह लें कि कोई एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, खास तौर पर किसी को विटामिन के प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। अगर किसी को कोई हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसके साथ जो मदर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो उनमें भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, अगर किसी को शुगर वगैरह का मसला है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए।